तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच में हिंसा फैलाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 और मुसलमानों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल नाम के व्यक्ति की हुई थी हत्या। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एयरबेस पर बरसाई मिसाइलें। अमेरिका के ड्रोनों को भी मार गिराया। दोनों देशों को करोड़ों रुपए का नुकसान। औरंगाबाद शहर के नाम बदलने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर आग बबूला हुए देवेंद्र फडणवीस। बोले ओवैसी के बाप में दम नहीं है कि संभाजी नगर का नाम बदल के वो दोबारा से औरंगाबाद कर दे। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल के सैनिकों ने जलाया लेबनान का झंडा। तो भड़के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सेना से बोले हमारी जंग लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। लेबनान की संपत्ति को ना करें नष्ट, ना जलाएं लेबनान का झंडा। बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। बोले संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर लोगों को नहीं दबा सकते। बुलडोजर न्याय हमारे लिए बिल्कुल अस्वीकार। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जीतेगी भाजपा, सर्वे में लोगों ने बता दिया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बहराइच में हिंसा फैलाने के मामले में 6 और मुसलमानों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के मामले में 6 और मुसलमानों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप 10 लोगों पर लगाया गया था, जिसमें से 6 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था और 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2 उन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर आरोप है कि हत्या के बाद इन लोगों ने दुकानों में आगजनी की थी, लूटपाट की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कार्रवाई बिल्कुल गलत की है। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी हिंदू हैं और हिंदुओं ने ही मुसलमानों के घरों पर झंडे जबरदस्ती लगाए थे, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और एक भी हिंदू को इस मामले में जेल नहीं भेजा गया है, जबकि मुसलमानों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक 135 मुसलमानों को इस हिंसा के मामले में जेल भेज दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एयरबेस पर फिर से दागी मिसाइलें। अमेरिका के 9 ड्रोन तबाह। जो दोस्तों आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को एक बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा ग्रुप की ओर से ये भी बताया गया है कि यमन के अल जौब प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराया है। दरअसल आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों को रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है और हूती विद्रोहियों को इतना ताकतवर कर रहा है कि वो इजराइल और अमेरिका की सेना से लड़ सके। दरअसल आपको बता दें कि इस समय गाजा पट्टी और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल जंग लड़ रहा है और हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी बीच हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 9 ड्रोनों को मार गिराया है और इजराइल के एयरबेस को भी तबाह कर दिया है, जिसमें इजराइल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच छत्रपति संभाजी नगर में सभा के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने AIMM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला। हाल ही में AIMM के मुस्लिम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला अपना भाषण दोहराया था। इसके जवाब में शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान पर पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने शहर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा है, जिन्होंने बार बार अत्याचार के बावजूद हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। शहर में औरंगजेब का नाम नहीं हो सकता, ये नाम किसी के बाप के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में
हिजबुल्लाह से जंग के बीच लेबनान के झंडे को इजराइल की सेना ने जलाया तो नेतन्याहू हुए आग बबूला, बोले ये हमारी जंग के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ रही इजराइल की सेना ने लेबनान के झंडे को जला दिया है और जिसका वीडियो जमकर दुनिया भर में वायरल हुआ। इनके वीडियो वायरल होने के बाद इजराइल की सेना को सेना नहीं बल्कि आतंकवादियों से भी बड़ा आतंकवादी कई देशों ने कहा, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद जगी और नेतन्याहू ने इजराइल के सैनिकों द्वारा लेबनानी झंडा जलाने पर दुख व्यक्त किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारे आदेशों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है ना कि लेबनान की सेना से। वहीं आपको बता दें कि लेबनान के झंडा जलाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नाराज हुए और उन्होंने इजराइल की सेना को फटकार लगाई और कहा कि आगे से वो किसी भी कीमत पर लेबनान का झंडा नहीं जलाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जंग के बीच लेबनान का झंडा इजराइल की सेना ने जलाया था। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुलडोजर न्याय पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार को दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए न्याय की प्रक्रिया की कड़ी निंदा की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत बिल्कुल गलत है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के अलग है बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। सरकार को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अगर बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती तो संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमानी और गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में ओवैसी की वजह से जीत सकती है बीजेपी, सर्वे में लोगों ने बता दिया कारण। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में जुटी हुई है। इस बीच ITV नेटवर्क ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में हमने महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMM के प्रभाव को जानने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। महायुति 32% हिंदू मुसलमान कर रही है, महाविकास अखाड़ी 51%, ओवैसी की AMM पार्टी 10% और 7 लोगों ने कहा है कि हम कह नहीं सकते। महाराष्ट्र में 15 मिनट vs 15 मिनट सेकंड वाली सियासत पर नफरती एजेंडा जो है लोगों ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले और सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी फैक्टर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अखाड़ी जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको 53% नुकसान पहुंचा रहा है, महायुति को 33% और लोगों ने कहा है कि कह नहीं सकते 14%। यानी आपको बता दें दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनू सूद के कंधों पर आई बड़ी जिम्मेदारी, थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर एक्टर। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में लोगों के मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में सोनू सूद को नई उपलब्धि हासिल हुई है। एक्टर को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय ने देश का ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार बनाया है। इस खबर के बाद सोनू सूद के फैंस बेहद खुश हैं और वे उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। ये जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए सोनू सूद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की है। इस स्टोरी में उन्होंने बताया है कि मुझको थाईलैंड का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दुबई के ब्रांड एम्बेसडर इस समय शाहरुख खान है, लेकिन थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर अब जो है सोनू सूद को बना दिया है, जो अपने आप में एक गर्व की बात है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जयपुर में जुटे अल्पसंख्यक समाज के लोग, बोले ये मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जयपुर में रविवार को मुस्लिम समाज ने एक विरोध सभा का आयोजन किया। इसमें मुस्लिम समाज के तमाम नेता शामिल हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया।
इस दौरान जेपीसी सदस्य और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज के दौर में माहौल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं जानती कि वक्फ क्या होता है और हमारे संविधान ने काफ़ी अधिकार हमको दिए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने इस सभा में वक्फ संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसको वापस लेंगे या फिर नहीं।